हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैट के कंप्यूटर पोर्शन को, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं शॉर्टकट, और साथ में उसके कुछ डिटेल फैक्ट जो है जो वन लाइनर के रूप में मैं समझाऊंगा। और एक बात आप लोगों से कहना है, अभी तक यदि आपने नेवी ट्रेड्समैन की बुक और 15 प्रैक्टिस सेट फ्री में डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया गया है। वो भी बिल्कुल फ्री है, तो उसको जाकर डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर डाउनलोड कर ले। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो 10 से 12 हैं। उसके बाद शॉर्टकट जितने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टकट के बारे में। तो वन लाइनर थोड़ा देख लेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए थोड़े बहुत। यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 60 प्लस होंगे कीबोर्ड के शॉर्टकट की, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कुछ वन लाइनर है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं उसको पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये शॉर्टकट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले वन लाइनर को देखिए। जो पहला है वन लाइनर दिया है, हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मेमोरी की जो इकाई होती है वो कौन सा होता है। तो मेमोरी की इकाई याद रखिएगा, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सभी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है कि मेमोरी का इकाई क्या होता है। उसके अलावा आपको पूछ सकता है कि 8 बिट बराबर कितना बाइट होता है। तो आपको पता होना चाहिए 8 बिट बराबर 1 बाइट के बराबर होना चाहिए। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट के बराबर होना चाहिए। 1 किलो बाइट मतलब 1 केबी जो बोलते हैं। फिर 1024 केबी यानी कि किलो बाइट मिलाकर 1 एमबी बनता है, और 1024 एमबी मिलाकर 1 जीबी बनता है। और 1024 जीबी मिलाकर 1024 जीबी मिलाकर 1024 जीबी मिलाकर क्या चीज़ 1024 जीबी मिलाकर बनता है या 1 टीबी बनता है। क्या बनता है? 1 टीबी बनता है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब अगला देखिए, आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक कंप्यूटर कंपनी है। क्या है? आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप है। उसके अलावा आपको कुछ फुल फॉर्म जो है मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। एमआईसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, उसके बाद ओसीआर हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। जैसे कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओएमआर क्या हो गया कि ये क्या करता है? ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट ओसीआर जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है। तो अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोग को देना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ है उसको क्या कहते हैं? तो वो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया? तो 1960 में आई थी। डॉस और विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है, ये देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 2 प्रकार का होता था, CUI एक GUI। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म होगा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस जो है ये CUI का पार्ट है, और विंडोज जो है ये GUI का पार्ट है। नेक्स्ट, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। इनके अलावा भी आपको मैं इनपुट डिवाइस बता दूं, जो कि डिजिटल कैमरा है, ये भी एक क्या है? डिजिटल कैमरा। ये भी एक स्कैनर है, ये भी पूछ सकता है। OMR, MICR या OCR मैंने बोला है, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती हैं? तो देखिए, स्पीकर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर जो कि प्रिंटर की तरह दिखता है, वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट पे भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। यानी कि ईमेल से जो हम लोग बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश जो होता है उसी को ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उच्च स्तरीय भाषा में, मशीनी भाषा में रूपांतरित सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है 01 जिसे बाइनरी कोड कहते हैं। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान है। उच्च स्तरीय भाषा अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा से कंपाइलर करता है। उसके अलावा आपको रोम रैम का फुल फॉर्म होना चाहिए। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, रोम का रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आपको रोम का कई पार्ट्स होता है, जैसे कि पीरोम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऐसे ई पीरोम हो जाएगा तो ई पीरोम का क्या हो जाएगा?
तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसी प्रकार डबल ई पी रोम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। तो ये मेमोरी के प्रकार थे। उसके बाद आपका मेमोरी दो तरह के होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। तो इंटरनल मेमोरी में क्या आता है, आपका रैम और रोम आता है। ये याद रखिएगा, रैम और रोम किस में आता है, इंटरनल मेमोरी में आता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या आ जाएगा, तो सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, उसके बाद आपका पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सभी क्या है, ये आपका एक्सटर्नल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि सीडी कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी बस रैम रोम है, उसके अलावा क्या है, सब सेकेंडरी है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम ने किया था। फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, आल्गो, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ठीक है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, इसमें सीपीयू जोड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो वीडियो में ये था ही, अब चलते हैं शॉर्टकट देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए जितने भी शॉर्टकट की है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। देखिए एक्शन है और इधर की स्ट्रोक है, यानी कि शॉर्टकट की है। जैसे कि ओपन फाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं। क्लोज फाइल के लिए कंट्रोल विंडोज दबाते हैं, तो फाइल जो होता है वो क्लोज होता है। सेव एज के लिए F12 दबाते हैं। ऐसे ही सेव के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं, या देखिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं या शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार प्रिंट प्रीव्यू के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए शो हाइड पैराग्राफ सिंबल के लिए कंट्रोल और स्टार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपको मैं बता दूं कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए क्या करते हैं, F7 का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प के लिए क्या किया जाता है कि F1 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फाइंड, यानी कि कोई चीज़ आपके पेज पे कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं डायरेक्टली की, तो वो कंट्रोल F से फाइंड करते हैं उसको। रिप्लेस के लिए कंट्रोल H लगाते हैं। गो टू कंट्रोल G से गो टू होता है। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, यानी कि शिफ्ट और होम की का प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ लाइन, यानी कि शिफ्ट प्लस इंड का प्रयोग करते हैं। गो टू बिगिन ऑफ द लाइन, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम का, और लाइन से समाप्त में जाने के लिए, अंत में जाने के लिए इंड का। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट बिगनिंग के लिए कंट्रोल होम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही गो टू इंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल इंड का इस्तेमाल करते हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अंडू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड। रीडू के लिए कंट्रोल वाई। फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एड। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर करते हैं। ऐसे ही जस्टिफाई के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। और डिलीट प्रीवियस वर्ड जो है उसको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से करते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई बुलेट लिस्ट, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से करते हैं। इंडेंट का जो करने के लिए है कंट्रोल एम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर करते हैं। उसके बाद फॉन्ट फेस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करते हैं। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करते हैं। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। उसके बाद डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करते हैं। उसी प्रकार वर्ड अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए करते हैं। चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3। उसी प्रकार सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। मेक हाइपरलिंक करने के लिए कंट्रोल के करते हैं। उसके बाद गो टू नेक्स्ट सेल के लिए कंट्रोल टैब दबाते हैं। गो टू नेक्स्ट सेल के लिए टैब, और उसके बाद प्रीवियस सेल के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। गो टू बिगिनिंग ऑफ कॉलम के लिए अल्ट प्लस होम पेज अप करते हैं। हाईलाइट टू बी बिगिनिंग ऑफ कॉलम के लिए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप करते हैं। ऐसे ही गो टू एंड ऑफ कॉलम के लिए अल्ट प्लस पेज डाउन करते हैं। हाईलाइट टू एंड ऑफ कॉलम के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन करते हैं। गो टू बिगिनिंग ऑफ रो के लिए अल्ट प्लस होम करते हैं। हाईलाइट ऑफ बिगिनिंग ऑफ रो के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम करते हैं। इसी प्रकार गो टू एंड रो के लिए अल्ट प्लस
इंड करते हैं। नेक्स्ट हाईलाइट टू इंड ऑफ रो के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं कि मैंने बताया आपको, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, सबको याद कर लीजिए एक बार वीडियो को पीछे करके। कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं। कॉपीराइट के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी करते हैं। कॉपीराइट के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी करते हैं। डेट फील्ड के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करते हैं। गो टू फुट नोट के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ करते हैं। ऐसे ही शो हाइड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है थीजरस, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा थी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो ये सभी आपको याद कर लेने हैं सीरियल वाइज। और आपको क्या करना है कि बिल्कुल ये सभी याद करके जाइएगा, जरूर आपको एक दो क्वेश्चन जरूर कंप्यूटर के फंस सकते हैं इनसे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।